नीट यूजी 2026 वाले बच्चों, आज हम लोग नोबेल गैस पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हीलियम एज ए डाइल्यूएंट यूज होता है डीप सी डाइविंग एपरेटस में, जिसमें ऑक्सीजन के साथ उसको मिलाया जाता है। दूसरा, जेनन जो है वो एक एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि ये वाटर क्लैथरेट फॉर्म करता है, जहां वाटर और जेनन के बीच डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जेनन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। अगर जेनन एक्सेस में हो तो फिर XeF2 बनाता है, जहां पर जेनन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और इसका शेप जो होता है वो लीनियर। अब अगर जेनन फ्लोरीन में 1:5 का रेशियो हो तो वो XeF4 बनाता है, तो जेनन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और शेप जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर। और अगर जेनन और फ्लोरीन का रेशियो 1:20 रहता है, प्रेशर करीब 60 बार हो जाता है, तो XeF6 बनाता है, जहां जेनन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है और शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeF2 जब हाइड्रोलाइज होता है तो जेनन गैस देता है और ऑक्सीजन गैस। XeF4 जब कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होता है तो जेनन गैस देता है, ऑक्सीजन गैस देता है और XeO3 सॉलिड। XeF6 जब कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड होता है तो XeO3 कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड देता है, बट तीनों में कॉमन है कि HF भी देता है। XeO3 में जेनन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका शेप जो होता है वो पिरामिडल, और इसमें 3 d-p बॉन्ड होते हैं, जहां की XeO4 में जेनन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और इसमें 4 पाई बॉन्ड होंगे, सारे के सारे d-p। फिर आता है XeOF2, जिसमें जेनन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और ये टी शेप होता है और इसमें 1 d-p बॉन्ड होता है। जबकि XeOF4 में आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है जेनन का वो sp3d2 होता है और इसका शेप जो होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है। थर्मल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप घटता है, इसलिए हीलियम का सबसे ज्यादा और जेनन का सबसे कम। 2.1 केल्विन टेम्परेचर पर लिक्विड हीलियम को क्वांटम मैकेनिकल लिक्विड कहते हैं।